रहीम डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप अच्छे होंगे। तो आज की जो मेरी वीडियो है ये इडियम्स पे है और सेकंड ईयर में आपको पता है 10 नंबर का क्वेश्चन आता है और आपके पास 7 से 8 इडियम आते हैं। एक इडियम आपका 2 नंबर का होता है और आपने 5 अटैम्प्ट करने होते हैं और उन 5 में से जो भी आपके ठीक होते हैं हर एक का दो नंबर का होता है और हर एक के आपको 2 नंबर मिलते हैं और 5 आप अटैम्प्ट करते हैं तो आपको 10 नंबर का होता है। तो मैं आज के वीडियो में आज आपको मैं कुछ इडियम्स जो है उनको लिखने का तरीका सिखाऊंगा और उसमें जो कॉमन मिस्टेक्स आपको वो बताऊंगा और इसके साथ साथ मैं आपको इडियम्स के मैं अटैम्प्ट करने का तरीका भी उसमें सिखाऊंगा। कुछ इडियम्स मैं आपको पास पेपर्स का शेयर करूंगा विद ट्रांसलेशन है और मैंने इजी वर्डिंग के साथ मैंने उनको कुछ चेंज भी किया है आपको आसानी के लिए। तो ये सारा कुछ आपको मैं इस वीडियो में बाकायदा तौर पे रीडिंग करके बताऊंगा कि ये इडियम सारे आप चाहे तो स्क्रीन शॉट ले लें चाहे आप उसे लिख लें। तो खैर आप देखें इडियमेटिक फ्रेजेस क्वेश्चन नंबर 6 होता है, ये रावलपिंडी बोर्ड में क्वेश्चन नंबर 6 आता है और क्वेश्चन नंबर 6 को आपने हेडिंग आपने इडियमेटिक फ्रेजेस के साथ देनी है। आप इसे मैंने इसलिए लिखा है ताकि बच्चे मिस्टेक्स ना करें इसमें लिखने में। इडियोमेटिक फ्रेजेस के साथ आप इसकी हेडिंग देंगे और इसमें 2-3 मैंने रूल्स लिखे हैं। आपने इडियम्स लिखते हुए आप इन रूल्स को अपने ध्यान में रखना है। गो कि आपको सारे इडियम्स मैं लिखे हुए आपको शो करूँगा, मैं आपको रीडिंग करवाऊँगा, लेकिन कुछ बातें आप उसमें आप अपने माइंड में रखें। अगर आप इडियम का खुद से सेंटेंस बनाते तो इन बातों को अपने माइंड में रखना है। अब पहले मैंने देखे आप जब फर्स्ट वर्ब का यूज़ करें तो सिंगल सब्जेक्ट के साथ अपने फर्स्ट वर्ब का यूज़ बड़ा ध्यान के साथ करना है। सिंगल सब्जेक्ट में मैं आपको 3-4 लिख लूँ। आप देखें ही है, अब ये सारे सब्जेक्ट हैं, शी है, इट है और इसके साथ कोई भी सिंगल नेम है। ठीक है, मैं साथ आपको यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ ताकि आपको ये चीज़ें मेरे साथ लिखी हैं आपको समझने में आसानी हो जाए। तो ये सिंगल नेम है, ये 4 आप याद रखना। ठीक है, अब ये 4 ही शीट या सिंगल नेम में कोई भी अकेला नाम हो सकता है। असद है, अली है, आलिया है, हमज़ा है, कोई भी आप सिंगल नाम आप कह सकते हैं। तो ये 4 चीज़ें आप इसे याद रखें आप। ठीक है, ये 4 चीज़ें अपनी इडियम लिखते हैं। अब जब सब्जेक्ट ये सिंगल इनमें से कोई सब्जेक्ट होगा और साथ आपने कोई फर्स्ट वर्ब लगाना है, कोई भी फर्स्ट वर्ब होगा जिसमें मैंने कुछ एग्जांपल्स दिए यहाँ पे। तो आप याद रखें जब भी आप इनके साथ कोई भी इडियम का सेंटेंस लिखेंगे, आपने ही के साथ लिखा है, शी के साथ लिखा है, इट के साथ लिखा है या किसी भी सिंगल नेम के साथ लिखा है, तो आप अगर फर्स्ट वर्ब लगाते हैं तो उसके साथ एस या ई एस का इजाफा करेंगे। ठीक है, अब जैसे देखिए ही है तो मैंने वर्ब यहाँ पे गेट लिखा हुआ है पहले नंबर पे। ही के साथ गेट है तो ही के साथ गेट नहीं होगा, ही के साथ गेट्स हो जाएगा। आपको बताने का मकसद जब ये अगर इन सब्जेक्ट में से कोई भी रिपीट होता है तो आप जब भी कोई भी सब्जेक्ट लगाते हैं वस वाला, आप उसके साथ जब कोई भी वर्ब लगाएंगे उसके साथ आप एस का इजाफा करेंगे। देखिए ही के साथ है तो ही गेट्स हो जाएगा, शी के साथ तो शी गेट्स हो जाएगा, इट के साथ तो इट गेट्स हो जाएगा, सिंगल नेम में आप अली लगाते तो अली गेट्स हो जाएगा। इन शॉर्ट ये कि आप सिंगल नेम के साथ जब भी आप लिखेंगे आप हमेशा वर्ब के साथ एस लगाएंगे, सिंगल सब्जेक्ट आपका कोई भी होगा। गेट है, कॉल है, अराइव है, जब भी इन चारों में से मैं कलर चेंज करूँ, ये देखिए आप अगर आप इन चारों में से ये ही है, शी है, इट है और नेम है, आप इन चारों में से कोई भी आप लिखते हैं फर्स्ट में तो उसके साथ जब भी आप फर्स्ट वर्ब लगाते हैं उसके साथ एस लगाएंगे। इस बात को काइंडली आप याद रखें। इडियम्स आप बनाए फर्स्ट वर्ब का यूज़ करना है तो पीछे आपने सब्जेक्ट देख लेना है। अगर सब्जेक्ट ही, शी, इट या सिंगल नेम में से है तो आपने फर्स्ट वर्ब के साथ एस लाजमी लगाना है। ठीक है, अब ये इडियम्स अगर आप खुद से बनाते हैं तो आपने इस बात को माइंड में रखना है। बहुत से इडियम जो है वर्ब की मिस्टेक पे आपकी एक नंबर आपका क्रॉस हो जाता है, फ़ौरन से आपका क्रॉस हो जाता है और अक्सर का जो टीचर्स होते हैं वो वर्ब की मिस्टेक पे आपका पूरा इडियम क्रॉस कर देते हैं। तो ये बात आपने याद रखनी है। मैं आपको फिर रिपीट कर रहा हूँ, फर्स्ट वर्ब के साथ आपने जब भी फर्स्ट वर्ब होगा अगर आपका सब्जेक्ट पीछे सिंगल है, ही, शीट या सिंगल नेम है तो आप फर्स्ट वर्ब के साथ एस लगा देंगे। ठीक है, और दूसरा चांस ये होता है कि आपको ये रूल याद नहीं रहता, मुश्किल लगता है, तो आप हमेशा याद रखें आप जब भी आप वर्ब लिखें फर्स्ट वर्ब उसके साथ पीछे विल लगा दें। ठीक है, जैसे देखें गेट है तो आप जब विल लगाते हैं तो आप उसमें कोई भी सब्जेक्ट यूज़ कर सकते हैं, ही, शी, इट, आई, वी, यू, दे, चाहे आप कुछ भी लगा दें। आपने एस ई एस के रोले से ख़त्म होना है। आप चाहते हैं कि एस ई एस का मुझे समझ नहीं आ रही तो आप क्या करें, जब भी सब्जेक्ट बनाएं जब भी आप सेंटेंस लिखें तो आप अपने फर्स्ट वर्ब के साथ ही, शी, इट, आई, वो जिसके साथ भी सेंटेंस बना रहे हैं तो उससे आगे आप विल का इस्तेमाल करके फर्स्ट वर्ब लगा दें। फिर आपको ऐसे लगाने की ज़रूरत नहीं। जैसे देखें यहाँ पे गेट है तो मैंने विल गेट लगा दिया, ही विल गेट, शी विल गेट, इट विल गेट, आई विल गेट, यू विल गेट, वी विल गेट वगैरह वगैरह, आप चाहे कुछ भी है आप उनके साथ जो भी सब्जेक्ट लगाएं आप उसके पीछे विल लगाएं, तब आप एस लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उम्मीद है आपको इस बात की समझ आ चुकी होगी।
और लास्ट में जो बात है, आपने स्पेलिंग्स का ध्यान रखना। आप याद रखें, वर्ब की मिस्टेक होती है तो उसमें एक नंबर काटा जाता है बोर्ड में। वर्ब की मिस्टेक पे एक नंबर काटा, जिसमें आपको ये गलती बताई है, ऐसा ना लिखा आपने, तो आज के बजाय आपको बताया विल लिख दें आप, ठीक है। और वर्ब की मिस्टेक पे एक नंबर करता है। स्पेलिंग मिस्टेक्स पे आपने, जब आप स्पेलिंग की मिस्टेक करते हैं तो आपका 0.5 मार्क्स कटता है। और इसका रूल चेंज होता है कभी कभार, जब आप ईडियम्स में वर्ब की मिस्टेक करते हैं तो ईडियम पूरा क्रॉस हो जाता है, और स्पेलिंग की मिस्टेक करते हैं तो आपको एक नंबर जाना जाता है, ठीक है। अब इन बातों को आप ध्यान रखें। एक तो आपने जब वर्ब लिखे तो आप ध्यान से लिखें। अगर आपने सिंगल वर्ब के साथ लिखना है तो एस लाजमी लगाएं। अगर आप नी सिंगल के साथ लिख ले तो आपको बताया मैंने, एस से जान छुड़ाना चाह रहे तो आप उसे विल के साथ लिख ले। सेंटेंस कोई भी सब्जेक्ट है, ही शीट आई हुई है, आप उसको विल के साथ लिख लें तो आपको एस लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और दूसरी बात आपको बताइए कि आपने स्पेलिंग का ख़ास ख्याल रखना है। कोशिश करके आप उन वर्ड्स को इंतखाब करें जो वर्ड्स छोटे हों, जिनमें स्पेलिंग की मिस्टेक्स ना हो। अक्सर मैंने बच्चों को देखा है जो नाम कुछ ऐसे सिलेक्ट करते हैं, जैसे कायद आज़म है, आप नाम कुछ ऐसे सिलेक्ट करेंगे जिसमें आप स्पेलिंग की मिस्टेक कर जाते हैं। तो कोशिश करके आप वो वर्ड सेलेक्ट करें जिसको आप स्पेलिंग की मिस्टेक ना हो। ये कुछ इंट्रोडक्शन की बातें थी, ये कुछ बुनियादी बातें थी इडियम को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहता था। बाकी मैं आगे आपको इडियम्स बताता हूँ। मैंने सारे इडियम्स जो हैं, मैंने उनके तस्वीरें बना के मैंने बकायदा तौर पे ट्रांसलेशन, जितने भी इडियम्स थे वो सारे आपके साथ शेयर किए हैं। वन बाय वन आपको ट्रांसलेट भी करूँगा ताकि आप लोगों की आसानी, याद करने में आसानी हो जाए। अच्छा बच्चों, ये सारे इडियम्स जो है ना मैंने आपके सामने शेयर किए हैं, तो ये सारे इडियम्स मैं आपको बता दूंगा। ये पेज नंबर 1 है, ठीक है। आप 16 तक देख लें, फिर 16 से आगे 32 तक है, फिर 33 से आगे 40 तक है, फिर 41 से आगे 51 से आगे 68 है, फिर उसके बाद 69 से आगे 87 है, 88 से 107, 108 से 125 है, और फिर 126 से 144 है, और 145 से 162 है, और फिर आगे 163 से आगे 180 तक, 181 से 198, फिर 199 से 216, और 217 से 234, और 235 से 252, फिर उसके बाद 253 से 269 है, और 270 से 286 है, फिर 287 से 303 है, फिर उसके बाद 304 से 321 है, 322 से 338 है, और 339 से 355 है, और लास्ट में आप देखना 356 से 369 है। कुछ बच्चे कहते हैं कि सर आप ये बहुत ज़्यादा आइडियम्स आपने दे दिए हैं। मैं आपको उत्तर बता दूं, 2-3 आपको बातें बताऊंगा इसमें। कि पहली बात तो ये है कि इतने सारे आइडियम्स ये नहीं हैं। आप अगर अपनी हेल्पिंग बुक, कोई भी आपके पास जिस बुक से भी आप तैयार करें ना, अपनी हेल्पिंग बुक को अगर आप देखें ना तो उसमें मोर देन 1000 इडियम्स आते हैं, जिसमें इडियम्स को छोड़ के आपकी प्रपोजिशंस भी पेपर में रिपीट होती है सेंटेंस बनाने के लिए, जिसमें प्रपोजिशन के वर्ड है इन, ऑन, एट वगैरह वगैरह आप सारे देखोगे, आप उसे लिखे हैं साथ। अब अगर प्रपोजिशन को साथ मिलाए ना तो ये बच्चे आपके 2000 से ज़्यादा बन जाते हैं। अगर आप 2000 को 369 के साथ कंपेयर करें ना तो आपको ये कुछ भी नहीं लगेगा। देख लें आप 369 जो लास्ट वाला, ये वाला लास्ट वाला 369 है, तो ये आपको उसके मुकाबले में कुछ भी नहीं लगेंगे, ठीक है। अगर फिर भी आपको अगर लगता है ना 369 हमारे पास इडियम्स बहुत ज़्यादा हैं, तो फिर लास्ट में आपको मैं सबसे आसान सलूशन ये दूंगा। ये मैंने सारे इडियम्स आपको काफ़ी किए हैं ताकि सारे इडियम्स आप बोर्ड के तैयार करें। इनसे गारंटी है कि इनसे बाहर इडियम को तैयार आपका बाहर से नहीं आएगा। इंशाल्लाह ताला आपके पेपर में इन्हीं में से कोई ना कोई इडियम रिपीट हो जाएंगे। आपके 7 से 8 इडियम आते हैं, लेकिन ये इडियम सारे आपको अगली क्लास में भी फ़ायदा देंगे, सेंटेंस करेक्शन में भी फ़ायदा देते हैं, सेंटेंस मेकिंग में भी आपको फ़ायदा देंगे। और इसके अलावा जब आप कुछ बच्चे आगे अगर जो भी जिस डिग्री क्लास में इंग्लिश की तरफ जाते हैं, बीए की तरफ जाते हैं, आईडीपी किसी क्लास में भी जाते हैं, तो इडियम्स आपको इंग्लिश में मार नहीं देंगे, आपको अक्सर कम्पिटेटिव एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। ये इडियम्स आपको हर जगह पे, इंग्लिश आपको हर जगह पे काम देगी। तो अब अगर आपसे फिर भी सारे तैयार नहीं हो सकते ना, इसके बावजूद अगर कुछ बच्चे जो कहते हैं कि हम सारे तैयार नहीं कर सकते, तो सबसे लास्ट में ऑप्शन आपके पास ये आता है कि जो इनमें से आप देखें रावलपिंडी, ये सारे बोर्ड के लिखे हुए हैं, तो आप देखें रावलपिंडी बोर्ड के कौन से हैं, ठीक है। आप सिर्फ चुन चुन के रावलपिंडी बोर्ड वाले तैयार कर ले। जैसे देखें ये आपके पास रावलपिंडी बोर्ड का आता है विदाउट फेल। अब इसके बाद आप अगर आप दूसरा देखें तो ये रावलपिंडी बोर्ड का आता है। फिर उसके बाद अगर आप कोई भी आगे हर पेज में ना आप रावलपिंडी बोर्ड के चुनते जाएँ, आप उनको तैयार करें। लेकिन आपको मैंने बताया आप अगर चुन चुन के तैयारी करेंगे तो आपको हो सकता है आपको सारे इडियम्स उनमें से मिल भी जाएँ, आप पे सारे इडियम्स अटैम्प्ट कर भी सके, लेकिन वो ये भी हो सकता है कि आपको सारे इडियम यहाँ से ना मिले।
ठीक है। पेपर आपका लास्ट में, फिर भी आपके कुछ ना कुछ इडियम रह जाएं, तो अभी पूरा साल आपके पास पड़ा है। अगर आप चाहें तो आप इन इडियम्स को बड़े अच्छे तरीके से तैयार कर सकते हैं। 10-10, 15-15 इडियम आप रोज़ तैयार कर लें। मैं आपको क्लास में 100 से ऊपर इडियम्स लिखवा के आया था और सारे मैंने इडियम्स आपको इजी इंग्लिश में लिखे थे। ये सारे इडियम्स भी मैंने तकरीबन पूरा हफ्ता हो गया मुझे इन पर काम करते हुए, और इन सारे इडियम्स को मैंने देखा है। फिर उसके बाद जो इडियम मुझे लगा है कि ये इडियम बच्चों के लिए मुश्किल होगा या जो वर्ड मुश्किल है, तो मैंने इसको चेंज कर दिया है। बाकी इडियम तो सारे आसान हैं, लेकिन वो इडियम जो चेंज वाला होगा मैं आपको साथ साथ उसकी ट्रांसलेट कर दूंगा, ताकि आपको आसानी से समझने जाए, पढ़ने जाए। और आप याद रखें, इडियम्स याद करने का सबसे आसान तरीका ये होता है कि आपको उस इडियम का मीनिंग आना चाहिए। बिलफर्ज अगर आप सेंटेंस भूल भी जाते हैं, अगर आपको मतलब पता हो, आप उसका हल्का फुल्का सेंटेंस खुद भी बना सकते हैं, ठीक है। अब बाकी इडियम्स तो मैंने देखे हैं, जो मुझे इडियम्स इजी लगे हैं उनको मैंने छोड़ दिया, लेकिन जो इडियम मुझे मुश्किल लगे हैं, मुझे लगा कि ये मेरे बच्चे तैयार नहीं कर सकते, तो मैंने उन इडियम्स को आसान वर्ड्स में चेंज कर दिया है। उनको मैं रीड भी कर लेता हूँ, ताकि आप चाहे तो इनका स्क्रीनशॉट ले लें, चाहे आप इनको लिख लें, जैसे आपको इजी लगता है, और आप इन्हें पास रख लें, ताकि आप इन्हीं पेपर्स के हिसाब से आप इन्हीं को तैयार करते जाएँ। जितने इडियम्स आप इन्हीं को तैयार करें, इंशाल्लाह ताला आपको बाहर से इडियम याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इन्हीं के अंदर से पेपर में आ जाएंगे। तो पहला इडियम जो मैंने चेंज किया है, और जो मैं आपको बताया, बाकी इडियम मैं आपको रीड नहीं करवाऊंगा कि सारे आसान मुझे लगे। आप उनके साथ ट्रांसलेशन भी लिखी हुई है, आप उनको देख सकते हैं। लेकिन जो इडियम मैंने चेंज किए हैं ना, तो उनकी ट्रांसलेशन नहीं लिखी हुई, इसलिए मैं आपको ट्रांसलेट कर देता हूँ, ठीक है। आप सिर्फ उनको देखें, बाकी सारे इडियम्स आप खुद रीड कर भी सकते हैं। जो मैंने चेंजेस किया है, रेड पेंसिल आपको नज़र आ रही है, उन रेड पेंसिल्स को मैं मार्क करके मैं उसको हाईलाइट कर देता हूँ, मैं आपको रीड कर देता हूँ। तो पहला इडियम, अ बर्ड्स आई व्यू, ताइराना नज़र। ताइराना नज़र होती है सरसरी सी नज़र डालना, हल्की सी नज़र डालना, थोड़ी सी नज़र डालना, ठीक है। अब मैंने क्वेश्चन उसका लिखा हुआ है कि मुझे सेंटेंस नीचे से थोड़ा लगा बच्चों का कि स्पेलिंग मिस्टेक्स कर सकते हैं, तो मैंने सेंटेंस उसका बना दिया, प्लीज़ टेक अ बर्ड्स आई व्यू, मेहरबानी करके टेक अ बर्ड्स आई व्यू, सरसरी सी नज़र डालें ऑफ माई ऐसे, मेरे ऐसे पे। मुश्किल नहीं सेंटेंस, आपको मैंने इतना मैंने समझा कि ईजी है सेंटेंस, बच्चों के लिए आप आसानी से तैयार कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपको किसी वर्ड का समझ ना आए, किसी वर्ड का मतलब समझ ना आए, कि आजकल वैसे भी डिक्शनरी का दौर है, आप फिर भी अगर आप पूछना चाहते हो तो आप बेशक मुझसे कॉन्टैक्ट करके पूछ सकते हैं कि इस वर्ड की समझ नहीं आई, या वर्ड ब्लर था, या वगैरह वगैरह, जो भी आपको कोई मुश्किल आती तो आप मुझे साथ साथ पूछ सकते हैं। और दूसरे नंबर पे इडियम नंबर 3 है, अ बोल्ड फ्राम द ब्लू। अ बोल्ड फ्राम द ब्लू, नागयानी आफत, मुसीबत कह ले आप इसे, ठीक है। फ्लड प्रूव्ड, फ्लड कहते हैं सैलाब को, प्रूव्ड साबित हुआ, अ बोल्ड फ्राम द ब्लू, नागहानी आफत साबित हुआ, मुसीबत साबित हुआ फॉर द पुअर, गरीबों के लिए, ठीक है। अब उसके बाद 4 नंबर पे अडार कार्स है। तो अडार कास्ट, छुपा रुस्तम। छुपा रुस्तम, रुस्तम क्या होता है कि कोई ऐसा आदमी जो पूरे साल तो, पूरे वक्त तो आपको कुछ ना करके दिखाता हो, लेकिन लास्ट में कुछ ऐसा काम कर जाए जिसकी आपको कभी उम्मीद भी ना हो, ठीक है। अब ऐसे कि क्लास में सबसे लास्ट में बैठने वाला, क्लास में कभी भी ना बोलने वाला, और क्लास में हमेशा अपने टेस्ट को गलत साबित करने वाला, अपने टेस्ट को गलत दिखाने वाला, अपने टेस्ट ख़राब हमेशा जिसके होते थे, और जब रिज़ल्ट आया तो वो उसकी क्लास में पहली पोजीशन हासिल कर ली। अब ये छुपा रुस्तम हो गया, ठीक है, जो अनएक्सपेक्टेडली कुछ ऐसा करके दिखाए जिसकी आप कभी उम्मीद ना रख सकते हो उनसे, तो ये होता है छुपा रुस्तम। अली प्रूव्ड अ डार्क हॉर्स इन द रिजल्ट, रिजल्ट में अली जो था छुपा रुस्तम साबित हुआ। अब उसके बाद जो मैंने नेसेसरी ईवल, इडियम नंबर 10 है, नेसेसरी ईवल, तो करप्शन है, इन्फ्लेशन है, कोई भी आप जो है ना बीमारी जो है, जो प्रॉब्लम है, आप उसको नाम लिख सकते हैं नेसेसरी ईवल। अब याद रखें, स्पेलिंग आपने ख़ास तौर पे लाजमी याद रखनी है, स्पेलिंग बड़ी ज़रूरी है, जितना शार्ट सेंटेंस है स्पेलिंग आपने लाजमी ध्यान रखनी है। और इसके बाद करप्शन आपको इजी लगता है तो करप्शन लिख रहा था, नहीं तो मैंने इन्फ्लेशन लिखा है, INFLATION, इन्फ्लेशन है। और फिर उसके बाद 14 है, ऐड फ्यूल टू फायर। और ऐड फ्यूल टू फायर, ही इज़ इन रेंज, ही इज़ इन रेज, रेज कहते हैं एंगर को, गुस्से को, चाहे तो आप रेज लिखा रहते, चाहे आप एंगर लिखा रहते, तो वो गुस्से में है। डू नॉट ऐड फ्यूल टू फायर, उस पर जलती पर तेल ना छिड़को, नमक पे आप उसके ज़ख्मों पर नमक ना छिड़को, बाय कॉलिंग हिम अ लायर, उसे लायर कहते हैं झूठे को, उसे झूठा बोल के उसके जलती पे तेल ना छिड़को, उसके ज़ख्मों पे नमक ना छिड़को, ठीक है। अब ये आपका पहला पेज है, जो मैं चेंज करता जाऊँगा आपको मैं ज़रूर रीड करवाऊँगा, ताकि आपको उसमें कन्फ्यूजन ना रहे, आपको पढ़ने में आसानी रहे, आपको याद करने में आसानी रहे। एट 6 and 7 मुंतशिर हालत में, अब ऐसे कह रहे हैं कि डिसअरेंज पोजीशन में, अब बिखरी हालत में ऐसे होना। तो एवरीथिंग इन द रूम, हर चीज़ जो रूम में थी, वाज एट 6 and 7, वो बेतरतीब पोजीशन में थी।
फिर उसके बाद 21 में एट द 11th आवर, आखिरी लम्हों में, द टीचर अराइव्ड इन क्लास। अराइव्ड पहुँच गए, याद रखें जब भी मैं सेकंड वर्ब यूज़ करूँगा तो पास्ट की बात की जाएगी। द टीचर अराइव्ड इन क्लास एट द 11th आवर, टीचर जो है क्लास में पहुँचा एट द 11th आवर, आखिरी लम्हों में पहुँचा। सेंटेंस जो मुझे आसान लगे मैंने उनको चेंज कर दिया। अ फार क्राई बिल्कुल मुख्तलिफ होना, इस्लामाबाद इज़ अ फार क्राई फ्राम कराची। मैंने सेंटेंस लिखवाए हुए भी हैं, आपको पता है मैंने सेंटेंस आपको लिखवाए हुए हैं, फिर भी कुछ बच्चे मिसिंग है तो आप इन सेंटेंस को नोट करके लिख ले, चाहे आप इनकी स्क्रीनशॉट लेके अपने पास रख ले। तो इस्लामाबाद इज़ अ फार क्राई, इस्लामाबाद बिल्कुल मुख्तलिफ है। फ्राम आगे सेंटेंस मैंने काट के मैंने फ्राम करके कराची लिख दिया। आ रोटन एग गंदा अंडा, गंदी मछली, और अली आ रोटन एग आफर क्लास, अली हमारी क्लास का गंदा बच्चा है। या देर इज़ नो रोटन एग इन आर क्लास, हमारी क्लास में कोई भी रोटन एग नहीं है। देर इज़ नो रोटन एग इन आर क्लास। और उसके बाद है ऐड इंसल्ट टू इंजरी, ऐड इंसल्ट टू इंजरी, जख्म पर नमक डालना। आप पिछले महीने आप देख चुके हैं, देखें ऐड इंसल्ट टू इंजरी, ऐड इंसल्ट टू इंजरी, ये लास्ट में यहाँ पे ये वाला सेंटेंस होता, ये ऐड इंसल्ट टू इंजरी, ऐड फ्यूल टू फायर। आप सेंटेंस अगर ये याद किया आप इसी सेंटेंस को याद कर सकते हैं। बस आपने क्या करना है, जहाँ पे ऐड फ्यूल टू फायर है आप इस जगह पे ऐड इंसल्ट टू इंजरी डाल सकते हैं। ठीक है, मैंने इसका सेंटेंस भी बनाया हुआ, चाहे आपको दोनों जो मर्जी जो सेंटेंस आपको ठीक लगता है आप उस सेंटेंस को आप तैयार कर लें। ऐड फ्यूल टू फायर या ऐड इंसल्ट टू इंजरी दोनों का मतलब सेम है। ठीक है, डू नॉट ऐड इंसल्ट टू इंजरी, उस पर जख्मों पर मत नमक छिड़को, बाय कॉलिंग हिम अ लायर, उसे झूठा बोलकर। फिर उसके बाद अ डॉग्स लाइफ, डॉग्स लाइफ कुत्ते की ज़िंदगी, जिल्लत की ज़िंदगी, बेइज्जत वाली ज़िंदगी। तो डेथ इज़ बेटर, DEATH, डेथ इज़ बेटर, डेथ मौत बेहतर है देन अ डॉग्स लाइफ, एक जिल्लत की ज़िंदगी से। और उसके बाद है एप्पल ऑफ डिस्कार्ड, फसाद की जड़, झगड़े की जड़ जो है। प्रॉपर्टी, द प्रॉपर्टीज एंड एप्पल ऑफ डिस्कार्ड, जो प्रॉपर्टी है जायदाद है, एप्पल ऑफ डिस्कार्ड वो झगड़े की जड़ है, फसाद की जड़ है, बिटवीन टू ब्रदर्स, दो भाइयों के दरमियान। फिर उसके बाद अ बोन ऑफ कंटेंशन, ये भी फसाद की जड़ है, ये भी एप्पल ऑफ डिस्कार्ड और बोन ऑफ कंटेंशन दोनों सेंटेंस सेम है। वही सेंटेंस मैंने नीचे लिख दिया, द प्रॉपर्टीज ऑफ बोन ऑफ कंटेंशन बिटवीन टू ब्रदर्स, वही सेंटेंस है, बस आपने वर्ड चेंज कर देने हैं। ठीक है, अ मैन ऑफ पार्ट्स, कायदे आज़म मैंने लिखा, कायदे आज़म में बच्चे अक्सर स्पेलिंग मिस्टेक कर जाते हैं, तो ज़रूरी नहीं आप कायदे आज़म लिखेंगे, आप किसी भी नाम का, मैंने अली लिख दिया, अली वाज अ मैन ऑफ पार्ट्स। बस आपने सेंटेंस अपना ठीक बताना होता है कि आपने जो सेंटेंस लिखा है वो आपका सेंटेंस ग्रामेटिकली ठीक सेंटेंस है। फिर उसके बाद आता है अ कॉक एंड बुल स्टोरी, अ कॉक एंड बुल स्टोरी, मन गढ़ंत कहानी, झूठी कहानी, जो खुद से बुनी हुई कहानी होती है। ही टोल्ड मी, डू नॉट बिलीव हिम, उस पर यकीन ना करो, इट इज़ अ कॉक एंड बुल स्टोरी, तो ये उसकी झूठी कहानी है, ये उसकी मन गढ़ंत कहानी है। डू नॉट बिलीव हिम, उस पर यकीन ना करो, इट इज़ अ कॉक एंड बुल स्टोरी, ये उसकी झूठी कहानी है। फिर उसके बाद 35 नंबर है ऑल एट सी, बुखलाट, बुखलाट एकदम से आवाज़ बाख्ता हो जाना, एकदम से पजल हो जाना। तो व्हेन ही सा स्नेक, जब उसने स्नेक सांप को देखा, ही वाज ऑल एट सी, वो फ़ौरन से बौखला गया। उसके बाद 38 है अ ब्रेन वेव, अ ब्रेन वेव, ही गॉट अ ब्रेन वेव, ब्रेन वेव जो अचानक ख्याल आता है, ही गॉट अ ब्रेन वेव, उसे अचानक ख्याल आया, एंड फाउंड आंसर, उसने आंसर फाइंड कर लिया, उसे आंसर मिल गया। 40 नंबर पे एनिमल स्पिरिट, जबली जज्बात। ठीक है, एनिमल स्पिरिट, अब आवर टीम शोड, हमारी टीम ने शोड दिखाए, एनिमल स्पिरिट जबली जज्बात दिखाए, अगेंस्ट इंडिया, इंडिया के खिलाफ, मतलब बड़ा अच्छा जो है परफॉर्म करना। और उसके बाद है अ वाइल्ड गूज चेज, अ वाइल्ड गूज चेज, फजूल कोशिश। सक्सेस मैंने पीछे से काट दिया, सक्सेस विदाउट हार्ड वर्क, कामयाबी जो है हार्ड वर्क के बगैर इज़ लाइक अ वाइल्ड गूज चेज, वो एक फजूल सी कोशिश है। 43 नंबर अ बेड ऑफ रोजेज़, लाइफ इज़ नॉट अ बेड ऑफ रोजेज़, आसान सा सेंटेंस है जो मैं रिपीट करता हूँ, अगर आप ना समझ लगे तो वीडियो रोक के आप पीछे दोबारा से सुन सकते हैं। एट क्रॉस पर्पज़, एट क्रॉस पर्पज़ गलत मतलब समझना, एट क्रॉस पर्पज़ गलत मतलब जो समझना है। लीड देम, उसने उन्हें लीड किया, टू फाइट, झगड़े की तरफ, गलत मतलब समझ गए इसलिए उन्हें आपस में झगड़ा स्टार्ट कर दिया। एन ओपन सीक्रेट, खुला राज, तो दिस वर्ड इज़ एन ओपन सीक्रेट, ये जो दुनिया है ये खुला राज है। फिर उसके बाद आता है अ वेट ब्लैंकेट, बेहौसला करने वाला, जो हमेशा आपको डिग्रेड करता रहता है, जो हमेशा आपको नाकामी की बातें करता रहता है। तो बी अवेयर, खबरदार रहें,
ऑफ ए वेट ब्लैंकेट, एक वेट ब्लैंकेट से, एक ऐसे शख्स से जो आपको बेहौसला करता है। अ बी इन द कैप, अ बी इन द कैप, तो हर वक्त एक ही बात सोचना, ही हैज़ अ बी इन हिज बोनेट है या कैप है, दोनों में से कोई वर्ड भी रिपीट हो सकता है। तो ही हैज़ अ बी इन हिज कैप सेंटेंस लिखा हुआ है, और ऑक्यूपाई की जगह पे मैंने गेट कर दिया, सिर्फ आपकी आसानी के लिए ऑक्यूपाई की जगह पे मैंने गेट कर दिया। टू गेट द प्रॉपर्टी ऑफ हिज ब्रदर्स, हमेशा की बात होता है कि मैं अपने भाई की प्रॉपर्टी कैसे हासिल करूँ। 55 नंबर है अकास्टिंग वोट, अकास्टिंग वोट फैसला कुन वोट जो है, अकास्टिंग वोट फैसला कुन वोट विल डिसाइड द मैटर, मामले को फैसला देगी, मामले को डिसाइड करेगी। उसके बाद है एट होम इन माय रोना, तो इज़ एट होम इन इंग्लिश, इंग्लिश में लेटर अक्सर आप कैपिटल जो है वो ध्यान नहीं रखते, इसलिए मैंने इसे इंग्लिश को चेंज करके कुकिंग कर दिया है। अगर आप इंग्लिश भी कर सकते हैं लेकिन आपने इसका लेटर ई कैपिटल रखना है। फिर उसके बाद है एट अ लूज एंड, एट अ लूज एंड का सेंटेंस ठीक था तो मैंने एरो नीचे डाला हुआ है, ये एट वंस विट्स एंड की तरफ है, हॉस भागता होना। व्हेन ही सॉ स्नेक, आपको मैंने सेंटेंस पीछे लिखवाया हुआ है, व्हेन ही वाज एट हिज, व्हेन ही वाज एट हिज विट्स एंड, when he was at his wits end, when he was at his wits end when he saw a snake, सेंटेंस पीछे आपका रिपीट हुआ है, he saw a snake ये वाला सेंटेंस है, all at sea वाला सेंटेंस है। ये सेंटेंस बिल्कुल यही सेंटेंस all at sea की जगह पे at a wits end भी आप कर सकते हैं, ये सेंटेंस आप यहाँ पे भी ऐड कर सकते हैं यहाँ पे कि he was at his wits end, वो हवास बाख्ता हो गया, वो पजल हो गया, व्हेन ही सॉ स्नेक, जब उसने स्नेक को देखा। पीछे वाला सेंटेंस सारा सेम टू सेम आप यहाँ पे भी ऐड कर सकते हैं। और बेटर ऑफ जोजा बीवी, तो ऑलवेज रिस्पेक्ट योर बेटर ऑफ, हमेशा अपनी बेटर ऑफ जो बीवी है उसकी रिस्पेक्ट करें। फिर उसके बाद है बी अप इन आर्म्स, बी वर्ब आपको बताया, बी जब भी होगा आपने बी नहीं लिखना यहाँ पे सेंटेंस के अंदर, बी की जगह पे आप उसके वर्ब लिखेंगे, बी की जगह पे आप इज लिखेंगे, एम लिखेंगे, आर लिखेंगे, वाज लिखेंगे, वर लिखेंगे, ये बी के वर्ब होते हैं, ठीक है। आप बी नहीं लिखना, बी की जगह पे आप इनमें से अकॉर्डिंग टू सेंटेंस जो वर्ब रिपीट होगा आप उस वर्ड का इंतखाब करके उस पर लिखेंगे, ठीक है। बी नहीं लिखना आपने। जैसे देखिए अफगानिस वर, अफगानी, अफगानी जो अफगानिस्तान से तल्लुक़ रखते हैं, अफगानी वर, बी की जगह पे मैंने वर लिख दिया है, ठीक है। अफगानी वर अप इन आर्म्स, अफगानी जो है वो अप इन आर्म्स, वो मसला है, बगावत पर आमादा है अगेंस्ट तालिबान, तालिबान के ख़िलाफ़, अगेंस्ट इंडिया, अगेंस्ट अमेरिका, आप कोई भी ऐड कर सकते हैं। तो उसके बाद है ब्रेक थ्रू, एम पेश रफ्त, एम पेश रफ्त, एम तब्दीली, तो इंटरनेट इज़ एन इम्पोर्टेंट ब्रेक थ्रू, कंप्यूटर इज़ एन इम्पोर्टेंट ब्रेक थ्रू ऑफ दिस एज, मैंने बाकी काट करके मैंने इसको जिस तरह मैंने ईजी समझा उस तरह मैंने ईजी करके चेंज कर दिया सेंटेंस को। तो ब्रोकन रीड, ब्रोकन रीड जो काबिल एतबार शख्स होता है, ब्रोकन रीड काबिल एतबार शख्स, डू नॉट बिलीव हिम, उस पर यकीन ना करें, ही इज़ अ ब्रोकन रीड, वो एक नाकाबिल एतबार शख्स है। बियर आउट तायद करना, आप किसी को एग्री करना, आप किसी की हाँ में हाँ मिलाना, तो आई बियर आउट, मैं तायद करता हूँ, मैं तस्दीक करता हूँ, हिज होनेस्टी, उसकी दयानतदारी की। फिर उसके बाद है ये नेक्स्ट पेज नंबर 70 नंबर, ब्रेक डाउन, ब्रेक डाउन, हिज कार ब्रोक डाउन ऑन द वे, उसकी कार जो है ब्रोक डाउन, वो ख़राब हो गई, ऑन द वे, रास्ते में। और इसके बाद ब्रेक इनटू 71 नंबर, ब्रेक इनटू ज़बरदस्ती घुसना, नकब लगाना, ज़बरदस्ती घुसना। द थीफ ब्रोक इनटू द हाउस, थीफ में अक्सर बच्चे आई की जगह चेंज कर देते होते हैं, आप याद रखना थीफ में आई पहले है। द थीफ ब्रोक इनटू द हाउस, देखिए ब्रेक से ब्रोक है, वर्ब आप देखें ये ना सोचे कि इधर ब्रेक लगा हुआ इधर ब्रोक लगा हुआ, सेकंड वर्ब में चेंज हो गया, बस सेंटेंस वही है, पास्ट में लेके गए हैं बस इसे। द थीफ ब्रोक इनटू द हाउस, जो चोर था वो ज़बरदस्ती घुसा है घर में, लास्ट नाइट, पिछली रात। और उसके बाद है ब्रेक आउट 73 नंबर, ब्रेक आउट फूट पड़ना, फैल जाना, तो कोलरा हैज़ ब्रोकन आउट इन द सिटी, कोलरा जो हैज़ा बीमारी है, आप हैज़ा की जगह पे कोई भी बीमारी आप जो आपको जिसके स्पेलिंग सही आते हैं आप उसकी आप लिखते हैं CHOLERA, कोलरा हैज़ ब्रोकन आउट इन द सिटी। ये सेंटेंस मैंने दिखा है, आप इस सेंटेंस को भी देख के आप याद कर सकते हैं। फिर उसके बाद ब्रिंग आउट, ब्रिंग आउट शाया करना, ब्रिंग आउट बाहर लाना, तो ही विल ब्रिंग आउट, वो शाया करेगा, हिज बुक, अपनी किताब, इन नेक्स्ट वीक, अगले हफ्ते। उसके बाद है 76 नंबर, बर्निंग क्वेश्चन, करप्शन इज़ अ बर्निंग क्वेश्चन, करप्शन बड़ा अहम मसला है, बर्निंग क्वेश्चन होता है अहम मसला। उसके बाद 80 नंबर है बियर विद बर्दाश्त करना, यू शुड बियर विद योर पेरेंट्स, आपको अपने पेरेंट्स को बर्दाश्त करना चाहिए। 81 नंबर है बैक आउट, फिर जाना, वादे से फिरना,
तो प्लीज़ डू नॉट बैक आउट, मेहरबानी करके मत फिरे आप जो प्रॉमिस अपने वादे से। 83 ब्लो हार्ट एंड कोल्ड, पल में तोला पल में माशा, जो यकदम अपनी राय बदलने वाला होता है उसको कहते हैं या पल में तोला पल में माशा। आई डू नॉट लाइक पीपल, मैं उन लोगों को पसंद नहीं करता हूँ ब्लो हार्ट एंड कोल्ड, जो पल में तोला पल में माशा होते हैं, जो अपनी राय बदलते रहते हैं। सेंटेंस आपने बनाना है, बस ग्रामेटिकली आपका सेंटेंस ठीक होना चाहिए। उसके बाद है ब्रिंग राउंड, ब्रिंग राउंड राज़ी करना, ब्रिंग राउंड, आई शैल ब्रिंग राउंड माई सन वेरी सून, आई शैल ब्रिंग राउंड माई फ्रेंड वेरी सून, आप किसी को भी ऐड कर सकते हैं। मैं अपने दोस्त को राज़ी करूँगा वेरी सून, बड़ी जल्दी। आप देखें सेंटेंस आपने लिखना है, सेंटेंस आपका ठीक होना चाहिए, सेंटेंस का मीनिंग आपको पता होना चाहिए, ताकि कभी कभार अगर आप भूल भी जाए तो सेंटेंस को आप इजी वर्डिंग में चेंज कर सकें। बरी द हैजिट, बरी द हैजिट दुश्मनी भूल जाना, तो लेट अस बरी द हैजिट, चलो लेट अस, चलो हम बरी द हैजिट दुश्मनी भूलते हैं, एंड बी फ्रेंड्स अगेन, और दोबारा से दोस्त बनते हैं। अब उसके बाद है बीनीथ वंस डिग्निटी, शान के खिलाफ, वकार के खिलाफ, इट इज़ बीनीथ बाय डिग्निटी, तो ये मेरे शान के खिलाफ है। टू डिसरिस्पेक्ट यू, जो नहीं समझेगा मैं आपको इसलिए रिपीट कर रहा हूँ, DIS रिस्पेक्ट है, DIS डिस, RESPECT डिसरिस्पेक्ट यू, मैं आपकी बेइज्जती करूँ, ये मेरे शान के खिलाफ है। ठीक है। ब्रेक द न्यूज़, खबर देना, द मीडिया विल ब्रेक द न्यूज़, मीडिया खबर देगा। सेंटेंस आसान सा है, जैसा भी सेंटेंस है बस आपका ग्रामेटिकल सेंटेंस ठीक होना चाहिए। बर्न मिड नाइट ऑयल, रात देर तक जागना, मैनी स्टूडेंट्स, बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं, बर्न मिड नाइट ऑयल, जो रात को देर तक जानते हैं, ड्यूरिंग एग्जामिनेशंस, अपने इम्तिहानात के दौरान, ड्यूरिंग एग्ज़ाम्स भी आप लिख सकते हैं, अपने एग्ज़ाम्स के दौरान वो रात देर तक जागते हैं। फिर उसके बाद है बिटवीन टू फायर्स, दो इंतहाओं के दरमियान, दो उलझनों के दरमियान, दो मुश्किलों के दरमियान। तो आफ्टर इज सेकंड मैरिज, सेंटेंस आपके मीनिंग याद रख लेना, मीनिंग आप देख लेना, आफ्टर इज सेकंड मैरिज, MARRIAG, आफ्टर इज सेकंड मैरिज, अपनी दूसरी शादी के बाद। नाउ ही इज़ बिटवीन टू फायर्स, अब वो दो आग के दरमियान है, अब वो दो मुश्किलों के दरमियान है, पहले एक के दरमियान था, अब दो मुश्किलों के दरमियान आ गया। 95 कम ओवर, किसी को घर मिलने जाना, आई वेंट टू कम ओवर माई काउंसलर, काउंसलर की स्पेलिंग आप गलत कर सकते हैं, तो आई वेंट टू कम ओवर माई बॉस, आई वेंट टू कम ओवर माई प्रिंसिपल, आई वेंट टू कम ओवर माई फ्रेंड, कोई भी आप ऐड कर सकते हैं उसमें। कम टू, नतीजे पे पहुंचना, तो टॉकिंग ऑफ 2 आवर्स, 2 घंटे की जो बात थी, टॉकिंग ऑफ 2 आवर्स, 2 घंटे जो बात हुई है, कम टू नथिंग, कोई भी नतीजा नहीं पहुंचा। उसके बाद है कैरी टू फार, बहुत आगे ले जाना, तो डू नॉट कैरी योर आइडियाज़, डू नॉट कैरी योर डिसलाइक टू फार, डू नॉट कैरी योर आइडियाज़ टू फार। मैंने डिफरेंसेस के स्पेलिंग मुझे थोड़ा मुश्किल लगा बच्चों के लिए, तो मैंने आइडिया डिफरेंसेस की वजह से आइडियाज़ भी आप कर सकते हैं, डिसलाइक भी कर सकते हैं, तो डू नॉट कैरी योर डिसलाइक टू फार, डू नॉट कैरी योर आइडियाज़ टू फार। टू फार है, FAR फार है। फिर उसके बाद है कट डाउन, कमी करना, तो आई हैड टू कट डाउन माई एक्सपेंसिस दिस मंथ, इस महीने आई हैड टू कट डाउन माई एक्सपेंसिस, एक्सपेंडिचर थोड़ा सा मुश्किल वर्ड लगा तो मैंने इसी जगह पे एक्सपेंसिस लिख दिया है। और उसके बाद है कम टू ब्लोज, कम टू ब्लोज हाथापाई पे आना, तो स्ट्राइकर्स प्रोटेस्टर की वजह, आप प्रोटेस्टर्स भी लिख सकते हैं, मैंने स्ट्राइकर्स चेंज कर, दोनों में से जो आपको इजी लगता है। तो प्रोटेस्टर्स वाज रेडी, प्रोटेस्टर्स रेडी थे टू कम टू ब्लोज विद द पुलिस, पुलिस के साथ हाथापाई के लिए। और लास्ट में आप देखिए 106 और 107, द गार्डनर कट ऑफ, काट कर अलग करना, द गार्डनर विल कट ऑफ द ब्रांचेज ऑफ द प्लांट्स इन स्प्रिंग, इन स्प्रिंग को आप काट भी सकते हैं, द गार्डनर विल कट ऑफ द प्लांट्स, इस तरह भी सेंटेंस ठीक है, इस तरह भी सेंटेंस ईजी हो जाएगा। द गार्डनर विल कट ऑफ द ब्रांच, आप अली विल कट ऑफ द प्लांट्स, इस तरह भी करके ठीक है, अली विल कट ऑफ द प्लांट्स, आप देखें सेंटेंस आपको ईजी हो जाएगा ये। तो कम अक्रॉस, अचानक मुलाकात हो जाना, दो बंदों को अचानक मिल जाना, ठीक है, दो बंदे अचानक से मिल गए। ही केम अक्रॉस, वो मिल गए, अली, ही केम अक्रॉस अली, वो अली से मिल गया। एट द कॉरिडोर, कॉरिडोर मुश्किल था तो मैंने इसको हॉल में चेंज कर दिया। पार्टी लिख सकते हैं, बाजार लिख सकते हैं, मार्केट लिख सकते हैं, कुछ भी आप ऐड कर दें आप इसे। ही केम अक्रॉस अली एट द मार्केट, ही केम अक्रॉस अली एट द कॉलेज, ही केम अक्रॉस अली एट द बाजार, एट द स्ट्रीट, आप उसको ऐड कर दें ताकि कॉरिडोर की स्पेलिंग आपको गलती ना हो इसमें। 10 आगे 13 है कट अ सॉरी फिगर, शर्मिंदगी उठाना, ही कट अ सॉरी फिगर, उसने शर्मिंदगी उठाई आफ्टर हिज फेलियर, अपनी नाकामी के बाद। 115 कम टू एन एंड, कम टू एन एंड नतीजे इख्तिताम पसीर होना, नतीजे पे पहुंचना,
द वार विल सून कम टू एन एंड, तो जंग जो है वो जल्द ही कम टू एन एंड, वो अपने एंड पे पहुंच जाएगी। फिर उसके बाद 117 है कास्टिंग वोट। कास्टिंग वोट फैसला कुन वोट है, ये शायद पीछे रिपीट हो चुका है। और कास्टिंग वोट विल डिसाइड द मैटर, मैंने पीछे आपको रिपीट कर चुका हूँ, जो फैसला कुन वोट है वही मैटर को डिसाइड करेगी, वही मामले का हल निकालेगी। और चिक बाय जोल, चिक बाय जोल, चिक बाय जोल शाना बशाना, साथ साथ कंधे के साथ कंधा मिला के, अली एंड हमजा, कोई भी आप दो नाम ऐड कर सकते हैं, अली एंड हमजा सैट, अली और हमजा बैठ गए, चिक बाय जोल साथ साथ बैठ गए, ऑन द बेंच, ऑन द टेबल, ऑन द चेयर, आप किसी जगह पे भी आप ऐड कर सकते हैं। प्रेयर रग थोड़ा सा मुश्किल लगा तो मैंने बेंच ऐड कर दिया, BNCH, बेंच ऐड कर दिया। आप बेंच पे बिठा ले, आप टेबल पे बिठा ले, आप किसी, आप ऑन द फ्लोर भी है, ऑन द अर्थ भी है, आप किसी जगह भी आप उनको बिठा ले आप, ठीक है। अब उसके बाद 122 है कैट स्पा। कैट स्पा जो किसी के इशारों के मुताबिक काम करता है, किसी के इशारों पे जो चलता है। तो आई हेट टू वर्क, मैं नफरत करता हूँ टू वर्क, काम करना, एज कैट स्पा, अब आलाकार बनकर किसी के इशारों पे चल के काम करना मुझे नफरत है इससे। और 123 क्रोकोडाइल टीयर्स, क्रोकोडाइल टीयर्स मगरमच्छ के आंसू, तो डू नॉट बिलीव हर क्रोकोडाइल टीयर्स, उसके क्रोकोडाइल टीयर्स उसके मगरमच्छ के आंसुओं पे यकीन ना करो। क्राई ऑफ, क्राई ऑफ वादा खिलाफी करना, तो वादा खिलाफी करना, आई हेट द पीपल, मुझे उन लोगों से नफरत है, हु क्राई ऑफ, जो वादा खिलाफी करते हैं। सेंटेंस जिस तरह मुझे आसान लगे मैंने इसको चेंज कर दिया है। आप चाहे तो नीचे सेंटेंस जो लिखा हुआ है ओरिजिनल वाला सेंटेंस आप उसको भी देख सकते हैं, अगर आपको ये ज़्यादा ईजी लगता है तो आप बेशक कर लें, नहीं तो आप सेंटेंस जो मैंने चेंज किया आप उस सेंटेंस को भी लिख सकते हैं। क्राई फॉर द मून, क्राई फॉर द मून, नामुमकिन की ख्वाहिश करना, नामुमकिन की, मैं सेंटेंस कोशिश करता हूँ ऐसे सेंटेंस लिखूँ जो अक्सर बच्चे को अम्यूज़ भी करें और साथ साथ बच्चे को सेंटेंस इजीली याद भी हो जाए। तो क्राई फॉर द मून, नामुमकिन की ख्वाहिश करना। सेकंड मैरिज, दूसरी शादी, इज़ लाइक टू क्राई फॉर द मून, ऐसे जैसे आप नामुमकिन की ख्वाहिश करते हैं, ठीक है। अब सेंटेंस बच्चों को ये आसान लगेगा, अब उनको थोड़ी सी अम्यूज़मेंट भी होगी, शायद वो सेंटेंस को आसानी से याद कर लेते हैं। सेकंड मैरिज इज़ लाइक टू क्राई फॉर द मून, दूसरी शादी जो है नामुमकिन की ख्वाहिश की तरह है ये। फिर उसके बाद है चाइल्ड्स प्ले, तो टू पास MBBS, MBBS याद रखें, आपने चारों लेटर कैपिटल रखने हैं, MB और S ये चारों लेटर कैपिटल होंगे, इज़ नॉट अ चाइल्ड्स प्ले। टू पास MBBS इज़ नॉट अ चाइल्ड्स प्ले। और टू पास MA इंग्लिश, प्ले का आपको बताया, टू पास द MBBS इज़ नॉट अ चाइल्ड प्ले, आपको बताया जो MBBS है आपने उसके लेटर कैपिटल रखने हैं। फिर उसके बाद 128 है, 128 में आपने क्या करना है, सजाए मौत, उसमें कैपिटल पनिशमेंट इंपॉर्टेंट है। सेंटेंस मैंने लिखे हैं साथ साथ, जो भी बोर्ड आपने याद रखना, आगे उनके बोर्ड रिपीट है कि इसमें कौन से बोर्ड में रिपीट हुआ हुआ, किस साल में रिपीट हुआ हुआ है, इसलिए मैंने इसको साथ आपके शेयर किया ताकि आप इन सेंटेंस को आप इजीली देख भी सकें और आपको रीड करना भी आसान हो जाए। तो कैपिटल पनिशमेंट सजाए मौत, अली गॉट द कैपिटल पनिशमेंट, सेंटेंस आप नीचे भी देख सकते हैं, अगर आपको वो ही लगता है तो आप बेशक वो कर लें। तो अली गॉट द कैपिटल पनिशमेंट, अली ने सजाए मौत मिली, अली को सजाए मौत दी गई, अली को सजाए मौत सुनाई गई, जैसा जितना भी आपको इजी लगे। तो डू अवे विद, ख़त्म करना, डू अवे विद, तो ख़त्म करना, वी शुड डू अवे विद बैड हैबिट्स, सेंटेंस मैंने चेंज कर दिया, वी शुड डू अवे विद द बैड हैबिट्स, जो मैंने अंडरलाइन किया आपने वो उसकी जगह पे आप बैड हैबिट्स अगर आप चेंज करना चाहें तो आप चेंज कर सकती हैं। और उसके बाद है डबल फेस्ड मुनाफिक, जो लोग होते हैं मुंह पे कुछ होते हैं और लास्ट में पीठ पीछे कुछ हो जाते हैं, तो डबल फेस्ड मुनाफिक। और आई डू नॉट लाइक डबल फेस्ड पीपल, मुझे मुनाफिक लोगों से नफरत है, आई डू नॉट लाइक, मैं पसंद नहीं करता मुनाफिक लोगों को। और 141 एंड इन स्मोक, बेकार जाना, ज़ाया जाना, हार्ड वर्क विल नेवर एंड इन स्मोक, हार्ड वर्क जो मेहनत है विल नेवर एंड इन स्मोक, ये कभी आपकी ज़ाया नहीं जाएगी। उसके बाद सेंटेंस बाकी सारे एज इट इज़ हैं। इसके बाद 145 आता है, तो 145 में फ्लैश एंड ब्लड, फ्लैश एंड ब्लड, फ्लैश एंड ब्लड करीबी रिश्तेदार जो होते हैं, जो पास के रिश्तेदार होते हैं, अली इज़ माई फ्लैश एंड ब्लड, अली मेरा करीबी रिश्तेदार है, सेंटेंस मैंने वो ज़्यादा आसान कर दिया है, बाकी दूसरे सेंटेंस भी आप देख सकते हैं। 146 में फ्राम हैंड टू माउथ, बमुश्किल गुजारा करना, द पुअर आर लिविंग फ्राम हैंड टू माउथ,
गरीब जो है बड़ी मुश्किल से गुजारा कर रही हैं। फॉल बैक ऑन सहारा होना, सहारा लेना। द विडो, विडो कहते हैं जो बेवा होती है, ठीक है, जिसका खामद फोत हुआ होता है। द विडो, WIDOW, द विडो हैड नो वन, विडो का कोई भी नहीं था टू फॉल बैक ऑन, जो उसका सहारा ले, जो उसका सहारा बने। और उसके बाद फेस द म्यूज़िक, खमियाजा भुगतना, नुकसान उठाना। इफ़ यू डू नॉट वर्क हार्ड, अगर आप मेहनत नहीं करेंगे, यू विल फेस द म्यूज़िक, आपको नुकसान उठाना पड़ेगा। फिर उसके बाद है फॉल फ्लैट, फॉल फ्लैट नाकाम होना, फॉल फ्लैट बेअसर हो जाना। तो ऑल हिज एफर्ट्स फेल फ्लैट, फॉल से फेल हो गया, मैंने पास्ट में ले गया उसे, फॉल FALL से FELL फ्लैट, उसकी सारी एफर्ट्स जो हैं वो नाकाम हो गई, बेअसर हो गई। फ्यू एंड फार बिटवीन शाज़ो नादर, कभी कभार। तो हिज विजिट्स, उसका आना जो है, इज़ फ्यू एंड फार बिटवीन, वो शाज़ो नादर है कि वो शाज़ो नादर आता जाता है। फिर उसके बाद फ्लाई इन द ऑइंटमेंट, रंग में भंग डालना, मज़ा ख़राब करना। तो कमिंग ऑफ प्रिंसिपल इन द पार्टी, पार्टी में प्रिंसिपल का आना, वाज फ्लाई इन द ऑइंटमेंट, ये रंग में भंग डालने वाला था। और उसके बाद फॉर अ रेनी स्टूडेंट्स, फॉर अ रेनी डे, मुश्किल वक्त के लिए, फॉर अ रेनी डे, मुश्किल वक्त के लिए। सेव समथिंग, कुछ बचा के रखें, फॉर अ रेनी डे, मुश्किल वक्त के लिए। उसके बाद फ्रेंच लीव, बिला इजाज़त छुट्टी, जिसमें आप बच्चे भाग जाते हैं, क्लास आधी क्लास ली, उसके बाद अक्सर औकात जम करके या वो क्लास में बताए बगैर वो निकल जाती है। तो फ्रेंच लीव ऐसे बच्चों के लिए फ्रेंच लीव है कि फ्रेंच लीव इज़ नॉट अलाउड इन दिस कॉलेज, इस कॉलेज में फ्रेंच लीव बिला इजाज़त छुट्टी अलाउ नहीं है। फिर उसके बाद फ्रॉम अ स्क्रैच, बगैर किसी पेशगी तैयारी के, बगैर बताए तैयारी के। तो अली लर्नड इंग्लिश है, फ्रेंच है, आप ज़ुबान कोई भी ऐड कर सकते हैं। फ्रॉम अ स्क्रैच में इन 6 मंथ, 6 महीनों में उसने एक बगैर पेशगी तैयारी के उसने वो ज़ुबान सीख ली। फिर उसके बाद है सेंटेंस नंबर 168 है, फीदर वंस नेस्ट, अपना घर भरना, नाजायज़ राय से अपना घर भरना, ठीक है, अपना पेट भरना। अ करप्ट ऑफिसर, करप्ट CORRUPT, करप्ट ऑफिसर विल फीदर इज नेस्ट, वो क्या करता है, वो अपना घर भरता है, अपने नाजायज़ राय से अपने घर को भरता है, अपने पेट को भरता है। फॉर वांट ऑफ द मील वाज नॉट टेस्टी, फॉर वांट ऑफ किसी चीज़ की कमी रह जाना, ठीक है, आपने खाना खाया, किसी चीज़ की कमी की वजह से आपको खाने में मज़ा नहीं आया, तो उसका सेंटेंस है द मील खाना जो था वाज नॉट टेस्टी, वो टेस्टी नहीं था। फॉर वांट ऑफ स्पाइसेस मिर्चों की वजह से मैंने साल्ट लिख दिया, जो आपको आसान लगता है। और गेट अवे, फरार होना, भाग जाना। द प्रिजनर लिखा हुआ है, मैंने अली लिख दिया है, प्रिजनर की जगह पे अली गॉट अवे, अली भाग गया फ्रॉम द जेल से। फिर उसके बाद है गिल्ड अप वंस लायंस, LOIN, इसी लायन कमर को कहते हैं, ठीक है, LION लायन शेर होता है, LOIN लायन कमर होता है। तो गिल्ड अप लायंस, चलो जी अपनी कमर बांध लो, बिकॉज योर एग्जाम आर नियर, क्योंकि आपको मैंने नियर लिख दिया, एट हैंड थे, मैंने नियर लिख लिया, तो आपके एग्ज़ाम जो है वो पास आ गए हैं। और उसके बाद गो टू सीड, सेहतमंद ना दिखाई देना, सेहतमंद ना दिखाई देना, गो टू सीड बिकॉज ऑफ सिकनेस बीमारी की वजह से। ही सीम्स टू गो टू सीड्स, लगता है कि वो सेहतमंद नहीं है, बीमारी की वजह से वो सेहतमंद नहीं दिखाई देता। फिर उसके बाद है गेट विंड ऑफ, खबर पाना। द मदर गॉट विंड ऑफ हर लास्ट बेबी, गॉट विंड ऑफ, मदर ने, माँ ने खबर पाई अपने गुमशुदा बच्चे की। उसके बाद लास्ट में 180 गिव एंड टेक लेन देन जो है, डीलिंग्स जो है, लेन देन है। बिजनेस इज ऑल अबाउट गिव एंड टेक, बिजनेस के स्पेलिंग आपने काइंडली याद रखनी है, BUSINESS, बिजनेस इज ऑल अबाउट गिव एंड टेक, और ये लेन देन पे चलता है बिजनेस जो है। फिर उसके बाद है 182 गिव द डेवल हिज ड्यू, दुश्मन से भी इंसाफ करना। तो और प्रिंसिपल, हमारे जो प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल के स्पेलिंग अक्सर बच्चे गलत लिख देते हैं, तो आप देख ले, और प्रिंसिपल ऑलवेज विल गिव द डेवल इज ड्यू, हमारे प्रिंसिपल हमेशा अपने दुश्मनों से इंसाफ करेंगे। उसके बाद है 188 गिफ्ट ऑफ द गैप, तकरीरी सलाहियत होना। इसके बावजूद बच्चों आप अगर आप रीड करें ना, तो आपको सेंटेंस मुश्किल लगता है तो मुझे बताना, मैं इसको चेंज कर दूंगा, लेकिन बाकी सेंटेंस मुझे इतने मुश्किल नहीं लगे, इसलिए मैंने उनको चेंज नहीं किया। बाकी जो चेंज किया मैं आपको रीड करके उनको ट्रांसलेट करके बता रहा हूँ। और गिफ्ट ऑफ द गैप, तकरीरी सलाहियत, तकरीर की सलाहियत होना, अब स्पीच की सलाहियत होना। अली हैड इन हिमसेल्फ, अली के अंदर जो थी द गिफ्ट ऑफ द गैप, तकरीर की सलाहियत थी। और होल्ड वंस ग्राउंड,
डटे रहना। तो ही वन द प्राइज, उसने इनाम जीता, बाय होल्डिंग हिज ग्राउंड, अपने जगह पे डटे रहने से। और उसके बाद है 196 हार्ड एंड फास्ट, वाजे और पक्का। देयर आर नो हार्ड एंड फास्ट रूल्स, कोई वाजे रूल नहीं है इन आर कॉलेज, हमारे कॉलेज में। सेंटेंस मैंने इजी कर दिया। साइबर क्राइम्स आपको याद ना रहता तो मैंने कॉलेज में लिख दिया। उसके बाद हार्ड नट टू क्रैक, ह्यू एंड क्राई है, सॉरी, चीखो पुकार। तो गर्ल्स ऑफन मेक, लड़कियां जो है ऑफन अक्सर मेक करती हैं ह्यू एंड क्राई फॉर नथिंग, चीखो पुकार करती हैं फॉर नथिंग, बगैर किसी वजह के। और हार्ड नट टू क्रैक, हार्ड नट टू क्रैक। अब टू पास MBBS इज अ हार्ड नट टू क्रैक, सेंटेंस आपका इजी हो जाएगा। टू पास MBBS इज अ हार्ड नट टू क्रैक। MBBS का आपको बताया, सेंटेंस आपने दोनों कैपिटल रखने हैं, MBBS, ये चारों लेटर आपके कैपिटल होंगे, ये बड़े रखने हैं आपने। टू पास विदाउट हार्ड वर्क इज अ हार्ड नट टू क्रैक, ये भी सेंटेंस है। और टू पास MBBS इज अ हार्ड नट टू क्रैक। इसके बाद है हॉब्सन्स चॉइस। हॉब्सन चॉइस आखिरी हल जो होता है, वाहिद रास्ता। इस्लाम इज़ अ हॉब्सन चॉइस फॉर पाकिस्तान, इस्लाम आखिरी हल है पाकिस्तान के लिए। होप अगेंस्ट होप, उम्मीद पे उम्मीद रखना। उम्मीद है लेकिन उम्मीद पे भी आप ना उम्मीदी में भी उम्मीद रखना, इस तरह करके आप कह दें। अ मैन इवन होप अगेंस्ट होप, एक आदमी जो है वो हमेशा उम्मीद रखता है। इन द वर्स्ट सिचुएशन, इन द बैड पोजिशन, वेरी बैड सिचुएशन, बड़ी बुरी हालत में भी इंसान जो है वो उम्मीद रखता है। और इन कोल्ड ब्लड, बेदर्दी से। द किलर्स, टेररिस्ट लिखा होता सेंटेंस में, मुझे लगा बच्चे मुश्किल हो जाएंगे तो मैंने किलर्स लिख दिया, KILLERS। द किलर्स किल्ड चिल्ड्रन, किलर ने, कातिल ने बच्चों को मारा इन कोल्ड ब्लड, बेरहमी के साथ, बेदर्दी के साथ उसने मारा। इन द टीथ ऑफ, मुखालफत के बावजूद। द बिल वाज पास्ड, बिल पास किया गया। इन द टीथ ऑफ मैनी प्रॉब्लम्स, बड़े मसाइल के बावजूद बिल पास हो गया। इन फुल स्विंग, इन फुल स्विंग, पूरे जोबन पर, पूरे जोरों पर, पूरे अरूज पर। द पार्टी वाज, मैंने फेयर की जगह पार्टी लिख दिया, PARTY, पार्टी वाज इन फुल स्विंग, पार्टी जो थी वो पूरे जोबन पे थी। व्हेन वी रीच देयर, जब हम वहाँ पे पहुँचे। और इन ब्लैक एंड वाइट, इन ब्लैक एंड वाइट, तहरीरी लिख कर, तहरीरी मतलब होता है लिख कर। तो गिव योर स्टेटमेंट, गिव योर राइटिंग, आप अपनी स्टेटमेंट दें, आप अपना बयान दें इन ब्लैक एंड वाइट, तहरीरी तौर पर लिख कर दें। इन कीपिंग विद के मुताबिक, तो लिव योर लाइफ इन कीपिंग विद इस्लाम, ज़िंदगी गुजारें अपनी किसके मुताबिक, विद इस्लाम, इस्लाम के मुताबिक गुजारें। ला 216 है, कीप एन आई ऑन, कीप एन आई ऑन, नज़र रखना। तो वी शुड कीप एन आई ऑन आवर चिल्ड्रन, हमारे बच्चों पर नज़र रखनी चाहिए। क्रिमिनल्स लिखा है, मैंने क्रिमिनल्स को बच्चों के साथ चेंज किया है। आगे उसका कीप अप और कीप अप अपीयरेंस, दोनों 218 और 220 देखे, दोनों के सेम सेंटेंस बन सकते हैं। कीप अप, ही विल ट्राई, वो कोशिश करेगा, टू कीप अप अपीयरेंस, अपनी हालत बरकरार रखने की। दोनों सेंटेंस आपके सेम बन सकते हैं, कीप अप का भी और कीप अप अपीयरेंस का भी। फिर उसके बाद है लेट डाउन, लेट डाउन मायूस करना। तो लेट डाउन ना मायूस करना। अ डल स्टूडेंट, डल जो वीक स्टूडेंट होता है, जो कमज़ोर स्टूडेंट होता है, विल लेट हिज टीचर डाउन, वो अपने टीचर को मायूस करेगा। और लैंड अ हैंड, लैंड अ हैंड मदद करना, लैंड अ हेल्प मदद करना, लैंड अ हैंड मीन हेल्प करना, मदद करना। तो आई ऑलवेज, मैं हमेशा लैंड अ हैंड में मदद करता हूँ, टू माई मदर, अपनी माँ की। ले असाइड, एक तरफ रखना। तो प्लीज़ ले असाइड द पेपर, मेहरबानी करके पेपर एक तरफ रखे, ऑन द टेबल, टेबल पर, मेज़ पर। लैम एक्सक्यूज़, झूठे बहाने बनाना। तो डू नॉट बिलीव हिज लैम एक्सक्यूज़, उसके झूठे बहानों पे यकीन मत करो। लाइन्स शेयर, बड़ा हिस्सा, ज़्यादा हिस्सा। तो ही गॉट अ लाइन्स शेयर, उसे एक बड़ा हिस्सा मिला फ्रॉम प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी से। लैंड एन ईयर, लैंड एन ईयर, कान धरना। गुड स्टूडेंट्स ऑलवेज लैंड एन ईयर, कान धरने का मतलब है गौर से सुनना। तो गुड स्टूडेंट्स, जो अच्छे स्टूडेंट्स होते हैं, ऑलवेज हमेशा लैंड एन ईयर, वो हमेशा कान धरते हैं, टू हिज टीचर, अपने टीचर पे, अपने टीचर का जो लेक्चर होता है उस पर। फिर उसके बाद है लीव नो स्टोन अनटर्न्ड, लीव नो स्टोन अनटर्न्ड, कोई कसर बाकी ना छोड़ना। ही लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न्ड, उसने कोई कसर बाकी ना छोड़ी, टू पास द एग्ज़ाम, एग्ज़ाम को पास करने में। मेक अप फॉर 241, मेक अप फॉर, ही इज़ मेकिंग, मेक अप फॉर मतलब होता है तैयार होना, जहन तैयार करना। तो ही इज़ मेकिंग अप हिज माइंड, वो अपनी
माइंड वो तैयार कर रहा है, अपना जहन तैयार कर रहा है फॉर पार्टी के लिए। फिर मेक फन ऑफ, मजाक उड़ाना, तो दे मेक फन ऑफ इज इनोसेंस, इनोसेंस के बजाय मैंने पावर्टी चेंज कर दिया, गुर्बत है, तो उन्होंने उसकी गुर्बत का मजाक उड़ाते हैं। मेक आउट, जानना, मेक आउट जानना, यू शुड मेक आउट ऑफ कुकिंग, आपको कुकिंग के बारे में जानना चाहिए। उसके बाद है मेक अवे विद, भाग जाना, भागना। द थीफ, रॉबर, किलर, कोई भी आप ऐड कर सकते हैं। द थीफ मेड अवे विद द मनी, जो थीफ था, जो रॉबर था, मेड अवे विद, वो भाग गया, विद मनी, पैसों के साथ। मेक अप, झूठ गढ़ना, तो ही विल मेक अप अ स्टोरी, वो एक झूठ गढ़ के कहानी बुनेगा, टू अवॉइड हिमसेल्फ, अपने आप को बचाने के लिए। मैन ऑफ स्ट्रा, कागजी आदमी, खोखला आदमी जिसे आप कह लें, ऐसा आदमी जिसकी कोई वैल्यू ना हो। तो डू नॉट मेक फन ऑफ एन मैन ऑफ स्ट्रा, एक कागजी आदमी का मजाक मत उड़ाए। मेक आफ्टर, ताकब करना, चेज करना किसी को। द पुलिस विल मेक आफ्टर द किलर, जो पुलिस है मेक आफ्टर द किलर, वो किलर का ताकब करेगी। नल एंड वाइड, कल अदम करा देना, कैंसिल कर देना। ऑल हिज डिसीजंस आर नल एंड वाइड, उसके सारे फैसले जो है वो कल अदम करार दिए गए। फिर उसके बाद ओपन पेंडोरा बॉक्स, में पेंडोरा का पी कैपिटल था, मैंने इसको इस्तेमाल कर दिया, आप इसे काइंडली नोट रखना। आई डो नॉट वांट टू ओपन पेंडोरा बॉक्स, अब जो मुश्तबा चीज़ें होती हैं उनसे पर्दा हटाना, जिसमें शक शुबा हो चीज़ों से, उन पर पर्दा हटाना, तो मैं नहीं चाहता कि मैं मुश्तबा चीज़ों से पर्दा हटाऊँ। पेंडोरा का पी कैपिटल था, मैंने इसको इस्तेमाल कर दिया। फिर उसके बाद है वंस इन अ ब्लू मून, शाज़ो नादर, कभी कभार। हिज विजिट्स, इसका जो विजिट है इज़ वंस इन अ ब्लू मून, वो शाज़ो नादर है। या आप देखें तो आप फ्यू एंड फार बिटवीन में भी आपने देखा था, हिज विजिट, उसका जो आना जाना है इज़ फ्यू एंड फार बिटवीन, इज़ वंस इन अ ब्लू मून, दोनों सेंटेंस सेम है। आउट एंड आउट, मुकम्मल तौर पर, ही इज़ आउट एन ऑनेस्ट मैन, मुकम्मल तौर पर एक ईमानतदार आदमी है वो। ऑन द एयर, रेडियो पे नशर होना। द मैच विल बी ऑन द एयर, जो मैच है वो रेडियो पे नशर होगा एट 9 PM, 9 PM 9 बजे रात को। ऑयली टंग, ऑयली टंग जो खुशामदी गुफ्तगू होती है, आप जो किसी को चापलूसी करना होता है, खुशामद करना होता है किसी की, झूठी तारीफ बयान करना। शी वॉज डिसलाइक्ड, उसे नापसंद किया गया, बिकॉज ऑफ हर ऑयली टंग, उसकी खुशामदी वाली ज़ुबान की वजह से। तो ही वॉज ओवर हेड एंड ईयर, ओवर हेड एंड ईयर, हेड एंड ईयर गर्क होना, मुकम्मल तौर पे शराबूर होना, डूब जाना। ही वॉज ओवर हेड एंड ईयर्स इन पावर्टी, वो मुकम्मल तौर पे डूबा हुआ है। इन पावर्टी, POVERTY, पावर्टी गुर्बत में मुकम्मल डूबा हुआ है। ऑन द हॉर्न्स ऑफ ए दिलमा, दिलमा जो प्रॉब्लम को कहते हैं, मसले को कहते हैं। इन द हॉर्न्स ऑफ ए दिलमा, शशोपांज में होना, प्रॉब्लम में होना, मुश्किल में होना। आफ्टर हिज फेलियर, नाकामी के बाद, ही इज़ ऑन द हॉर्न्स ऑफ दिलमा, वो मुश्किल में आ गया। तो प्ले डक्स एंड ड्रैग्स, फजूल खर्ची करना। यू आर प्लेइंग डक्स एंड ड्रैग्स, आप फजूल खर्ची कर रहे हैं। विद द सेविंग्स, विद द मनी, पैसे भी आप लिख सकते हैं, सेविंग भी आप लिख सकते हैं। पुट डाउन, पुट डाउन लिखना, तहरीर करना। तो शी पुट डाउन अ ब्यूटीफुल ऐसे, उसने एक बड़ा खूबसूरत ऐसे लिखा। पुट फारवर्ड, तजवीज़ करना, पुट फारवर्ड। अलामा इकबाल, पुट फारवर्ड, अलामा इकबाल में आपने याद रखना है, नाम जब भी लिखे हमेशा इनका फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है, पहला लेटर आप बड़ा लिखेंगे। अलामा का A कैपिटल है, I कैपिटल है। फॉरवर्ड द आइडिया, ये सेंटेंस को मैंने चेंज किया ऊपर। शी पुट फॉरवर्ड अ न्यू बिजनेस आइडिया, शी पुट फॉरवर्ड, उसने एक नया तजवीज़ दी, अ न्यू बिजनेस, एक नए कारोबार की। पे लिप सर्विस, झूठी ताजीम करना, झूठी तारीफ करना, झूठी इज्जत करना। तो मोस्ट ऑफ द वोटर्स, बहुत से वोटर्स जो वोट देने वाले हैं, पे लिप सर्विस, वो झूठी तारीफ करते हैं। टू पॉलिटिकल लीडर्स, या टू लीडर्स की भी है, आप पॉलिटिकल के बजाय आप लीडर्स भी कर सकते हैं। टू लीडर्स, टू पॉलिटिकल कैंडिडेट्स के बजाय टू लीडर्स कर सकते हैं आप ऐड में इसमें। और प्ले विद फायर, आग से खेलना। अ ब्रेव सोल्जर, खतरनाक खेल है। अ ब्रेव सोल्जर, बहादुर जो सिपाही होता है, विल ऑलवेज प्ले विद फायर, वो हमेशा आग से खेलता है, जान से खेल जाना से आप। 273 प्रॉस एंड कॉन्स, प्रॉस एंड कॉन्स, ठीक है। प्रॉस एंड कॉन्स मुकम्मल तफसील किसी चीज़ की। तो गिव मी प्रॉस एंड कॉन्स ऑफ द पार्टी, मुझे मुकम्मल तफसील दो ऑफ द पार्टी, पार्टी की। पुट अप विद,
पुट अप विद बर्दाश्त करना, यू शुड पुट अप विद पेरेंट्स, आपको अपने पेरेंट्स को बर्दाश्त करना चाहिए। फिर उसके बाद है पे थ्रू द नोज, खमियाजा बरतना, नुकसान उठाना, ही हैड टू पे द नोज, पे थ्रू द नोज, अब उसे खमियाजा बरतना पड़ा, उसे नुकसान उठाना पड़ा। फाज इज मिस के बजाय मिस डीड्स लिख दिया है। मिस डीड होता है जो गलत काम है, उनकी वजह से उसे नुकसान उठाना पड़ा। पॉइजन वंस ईयर्स, कानों में जहर घोलना। अ गुड वाइफ विल नेवर पॉइजन हिज हस्बैंड हर हस्बैंड ईयर्स। सेंटेंस आप लिख लें, आप बेशक अगर आपको समझ नहीं आ रहा। अ गुड वाइफ, एक अच्छी बीवी, विल नेवर, वो कभी नहीं, पॉइजन हिज हस्बैंड ईयर, अपने हस्बैंड के कानों को कभी भी वो जहर में उसने जहर नहीं घोलेगी, उसे गलत बातें नहीं बताएगी। पुट असाइड, पसे पुष्ट डालना। ही पुट असाउड माई आइडिया, ही पुट असाइड माई आइडिया, उसने मेरा आइडिया जो था पुट असाइड, पसे पुष्ट डाल दिया। बैग में रख देना, पीछे कर देना। पोक वंस नोज, दखल अंदाजी करना। आई डू नॉट लाइक एनी बॉडी, मैं किसी को भी पसंद नहीं करता। पोक हिज नोज इन माई वर्क, जो मेरे काम में मुदाखलत करे, जो मेरे काम में दखल अंदाजी करे। पुट ऑफ, मुलतवी करना, पुट ऑफ कैंसिल कर देना। द मीटिंग वाज पुट ऑफ, द मीटिंग वाज पुट ऑफ, जो मीटिंग थी उसे मुलतवी कर दिया गया। रेस्ट ऑन वंस लॉरेल्स, रेस्ट ऑन वंस लॉरेल्स, अपनी कामयाबी पर मुतमिन होकर बैठ जाना, जो आपने कामयाबी हासिल की है उस पर मुतमिन हो जाना। तो आफ्टर सक्सेस, कामयाबी के बाद, ही इज़ रेस्टिंग, वो मुतमिन हो गया, ऑन इज लॉरेल्स, अपनी कामयाबी पर। रन शॉर्ट ऑफ, ख़त्म हो जाना। आई एम रनिंग शॉर्ट ऑफ मनी, मेरे पास पैसे जो हैं वो ख़त्म हो रहे हैं। फिर उसके बाद है रन आउट, रन आउट, ख़त्म हो जाना। तो माई कार रैन आउट ऑफ फ्यूल, मेरी कार जो है वो उसमें फ्यूल जो है, पेट्रोल जो है ख़त्म हो रहा है। ऑन द रोड, रोड पे। रैन आउट, ख़त्म हो गया, रोड पे मेरी कार का जो फ्यूल था वो रोड पे ख़त्म हो गया। रैंक एंड फाइल, आम आदमी। इन्फ्लेशन है, डियरनेस है, महंगाई को कहते हैं। अफेक्ट करती है, असरअंदाज होती है, द रैंक एंड फाइल, आम आदमी को, द मोस्ट ज़्यादा। महंगाई जो है वो आम आदमी को ज़्यादा असरअंदाज होती है। फिर उसके बाद आप देख ले 298 पे है सेटअप कायम करना। तो गवर्नमेंट विल है सेटअप सॉफ्टवेयर हाउसेज फॉर आईटी प्रोफेशन, इसको मैंने चेंज किया। प्रिंसिपल विल सेटअप अ टीम फॉर सपोर्ट्स के लिए प्रिंसिपल एक टीम की तश्कील करेगा, ठीक है। उसके बाद स्मॉल टॉक, गपशप करना, मुख्तसर गुफ्तगू होती है। आई डू नॉट लाइक स्मॉल टॉक, मुझे मुख्तसर गुफ्तगू पसंद नहीं, मुझे गपशप पसंद नहीं है। उसके बाद है स्टॉर्म इन द टी कप, अब मामूली सी बात पे झगड़ा शुरू कर देना। तो द फाइट अमंग गर्ल्स, झगड़ा जो है लड़कियों के दरमियान, इज अ स्टॉर्म इन द टी कप, वो मामूली सी बात पे शुरू हुआ। शो द वाइट फिगर, बुजदिली दिखाना। अ ब्रेव सोल्जर, एक बहादुर सिपाही, विल नेवर शो द वाइट फिगर, वो कभी भी बुजदिली नहीं दिखाता। उसके बाद है स्प्लिट हेयर्स, बाल की खाल उतारना। काइंडली अवॉइड फ्रॉम स्प्लिटिंग हेयर्स, मेहरबानी करके बाल की खाल उतारने से गुरेज करें। टर्न आउट, साबित होना, मखसूस नताइज देना। तो ही टर्नड आउट अ किलर, अब आखिर में साबित क्या हुआ कि वो एक किलर है। टाइड ओवर, कुर्बानी, काबू पाना, टाइड ओवर, काबू पाना। द गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू टाइड ओवर द डियरनेस पावर्टी, डियरनेस पीछे भी हो सकता है, आपको बताया डियरनेस महंगाई को कहते हैं। तो गवर्नमेंट जो है महंगाई पे काबू पा रही है। फिर उसके बाद है टू मेक हेडवे, तरक्की करना। पाकिस्तान इज मेकिंग हेडवे इन एवरी फील्ड, पाकिस्तान जो है मेकिंग हेडवे, तरक्की कर रहा है। इन एवरी फील्ड, हर शोबे में तरक्की कर रहा है। टर्न अ डेफ ईयर टू, कान ना धरना, तवज्जो ना देना। तो ही टर्नड अ डेफ ईयर टू, र्यूमर्स कहते हैं अफवाह जो होती है, मैंने र्यूमर्स को चेंज किया माई टॉकिंग में। ही टर्नड अ डेफ ईयर टू, उसने कान ना धरे, टू माई टॉकिंग, मेरी बातों पे। टर्न डाउन, रद्द करना। टर्न डाउन, तरदीद कर देना, रद्द कर देना, रिजेक्ट कर देना। ही टर्नड आउट माई प्रपोजल, उसने मेरे प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया। फिर उसके बाद है 328 पे मैंने चेंज किया है टेक फॉर, गलती से समझ लेना। द
मैनेजर टुक हिम फॉर अ डिटेक्टिव, डिटेक्टिव की वजह से मैंने किलर लिया कि मैनेजर ने उसे गलती से किलर समझ लिया। उसके बाद है टू टॉक शॉप, अपने पेशे से मुतल्लक बात करना, अपने पेशे से बात करना, पेशे के बारे में बात करना। तो ही इज़ डिसलाइक्ड, उसे नापसंद किया जाता है बिकॉज ऑफ टॉक शॉप, क्योंकि वो पेशे के बारे में बात करता है। टू कैरी वेट, वजन रखना, अहम होना। टू कैरी वेट, योर राइटिंग, आपकी जो हैंड राइटिंग है, आपकी जो राइटिंग है, डू नॉट कैरी वेट। योर आर्गूमेंट, योर राइटिंग, आपकी राइटिंग, डू नॉट कैरी वेट, वो वजन नहीं रखती। फिर टेक अफेंसी टू, टेक अफेंसी टू, मोहब्बत करने लग जाना। शी टुक अफेंसी टू मार्को पोलो, मार्को पोलो की बजाय मैंने मिस्टर चिप्स लिख दिया। आप उसमें नाम भी चेंज कर, शी टुक अफेंसी टू अली, शी टुक अफेंसी टू हमजा, वगैरह वगैरह। टू ब्रिंग टू लाइट, रोशनी डालना। तो पुलिस विल ब्रिंग द मैटर टू लाइट, पुलिस जो है मामले पे रोशनी डालेगी। टू कॉल टू अकाउंट, टू कॉल टू अकाउंट, पूछ गुछ करना। पुलिस विल कॉल टू अकाउंट, पुलिस पूछ गुछ करेगी फॉर द किलर, किलर के बारे में। टू टर्न द टेबल, हालात बदल देना, तख्ता उलट देना। तो ही गॉट फर्स्ट प्राइज, उसने पहला इनाम हासिल किया। एंड टर्न द टेबल, उसने तख्ता उलट दिया, उसने हालात ही बदल दिए। फिर टेक अ बैक, टेक अ बैक, टेक अ बैक, हैरान होना। तो ही वॉज टेकन अ बैक, मैंने ही को आई में चेंज किया। आई वॉज टेकन अ बैक बाय हिज सक्सेस, सेंटेंस जो मैंने चेंज किया है, आई वॉज टेकन अ बैक, मैं हैरान हुआ, बाय सक्सेस, उसकी कामयाबी पे। टेक टू हर्ट, दिल को लगना, दिल को लगा लेना। द मदर टुक द डेथ, माँ ने डेथ, मौत को दिल से लगा लिया। टू हर्ट एंड पास्ड अवे, और पास्ड अवे, और जाने फानी से रुखसत हो गई और मर गई। और 342 टर्न ओवर अ न्यू लीफ, नई जिंदगी इख्तियार करना। आफ्टर हिज फेलियर, अपनी नाकामी के बाद, ही टर्न ओवर अ न्यू लीफ, उसने एक नई जिंदगी इख्तियार कर ली। टू टर्न वंस फिंगर, टर्न वन फिंगर, नुकसान उठाना। तो यू विल बर्न योर फिंगर, टू बर्न वंस फिंगर है। तो वंस जब भी आएगा आप उसकी जगह पे आप अकॉर्डिंग टू प्रोनाउन आप उसका चेंज कर देंगे। यू है तो योर है, ही है तो हिज है, वगैरह वगैरह। यू विल बर्न योर फिंगर, आप अपने नुकसान उठाओगे बिकॉज ऑफ बैड कंपनी, बुरी कंपनी की वजह से। तो टेक ओवर, संभाल लेना। तो प्रिंसिपल विल टेक ओवर द चार्ज, प्रिंसिपल चार्ज संभाल लेगा, मैनेजमेंट संभाल लेगा, वेरी सून, बहुत जल्द। टू विन लॉरेल्स, कामयाबी हासिल करना। डॉक्टर अमजद वन लॉरेल्स, डॉक्टर अमजद ने कामयाबी हासिल की। इन राइटिंग, इन लिटरेचर, इन राइटिंग, अब राइटिंग में, लिटरेचर में उन्होंने कामयाबी हासिल की। बाय डिंट ऑफ हार्ड वर्क, बाय डिंट ऑफ भी इडियम है, ये अलग से इडियम भी रिपीट होता है। बाय डिंट ऑफ, ही गॉट सक्सेस बाय डिंट ऑफ हार्ड वर्क, ठीक है। टू विन लॉरेल्स, कामयाबी हासिल करना। ही वन लॉरेल्स बिकॉज ऑफ हार्ड वर्क, सेंटेंस ऐसे भी आपका सेंटेंस ठीक बन सकता है। इसके बाद है टू स्वेलो द बेट, धोखा खा जाना। आई ऑलवेज स्वेलो द बेट, मैं हमेशा धोखा खा जाता हूँ। बाय फ्रेंड्स, दोस्तों से। द इन्स एंड आउट्स, तमाम राज, द इन एंड आउट, तमाम राज। तो शी नोज ऑल इन्स एंड आउट्स, वो सारे राज जानती है। ऑफ द ऑफिस, अपने ऑफिस के। टू मेक वंस मार्क, नाम कमाना। हार्ड वर्क विल मेक यू मार्क वन डे, मेहनत जो है ये एक दिन नाम कमाएगी तुम्हारा। टू बी सिक ऑफ, तंग आ जाना। आई गॉट सिक ऑफ फ्लाइज, मैं तंग आ गया हूँ। फ्लाइज, फ्लाइज कहते हैं मक्खियों को, मैं मक्खियों से तंग आ गया हूँ। और टू बरी द हैचिट, ये ऑलरेडी 87 नंबर पे रिपीट हुआ है, आप उसको देख सकते हैं 87 नंबर पे, इसलिए दोबारा से आपको तैयार करने की ज़रूरत नहीं है। और लास्ट पेज जो है वो 356 नंबर, टू कैरी फेवर, टू करी फेवर है। टू करी फेवर, करी फेवर चापलूसी करना, खुशामदी करना। आई हेट द पीपल, ये शायद पीछे रिपीट हो भी चुका है, फिर भी सेंटेंस मैंने बना दिया है। आई हेट द पीपल, मैं लोगों को नफरत करता हूँ। हु करी फेवर, जो चापलूसी करती हैं। टेक इन, हथियार लेना, कब्जे में कर लेना। ही टुक इन गिफ्ट्स, उसने गिफ्ट कब्जे में कर लिए। फ्रॉम द पार्टी, पार्टी में से। टू पुट अप विद, बर्दाश्त करना। ऑलवेज पुट अप विद योर पेरेंट्स, हमेशा अपने पेरेंट्स को बर्दाश्त करें। अंडर अ क्लाउड, मुसीबत में। ही इज़ अंडर अ क्लाउड, वो मुसीबत में है।
बिकॉज ऑफ रॉबरी, रॉबरी की वजह से वो मुसीबत में है। रॉबरी कहते हैं छीना झपटी जो होती है, जो चीज़ें छीनते हैं लोग। और उसके बाद है अप्स एंड डाउन्स, नशेबो फराज, ऊंच नीच जो होती है। अप्स एंड डाउन्स इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ, ऊंच नीच अच्छे बुरे हालात जो होते हैं ज़िंदगी का एक हिस्सा होती हैं। तो वियर एंड टीयर्स, तोड़ फोड़, वियर एंड टीयर, तोड़ फोड़, तोड़ फोड़। आफ्टर वियर एंड टीयर्स, तोड़ फोड़ के बाद ही विल बिल्ड अ न्यू हाउस, वो एक नया घर तमीर करेगा। फिर 365 नंबर पे है राइट डाउन, प्लीज़ राइट डाउन जो स्टेटमेंट, मेहरबानी करके स्टे राइट डाउन का मतलब होता है तहरीर करना, लिखना। मेहरबानी करके अपनी तहरीर लिख कर दें। वर्क वंडर्स, कमाल की कारकर्दगी दिखाना। तो योर हार्ड वर्क, आपकी जो मेहनत है, विल वर्क वंडर्स, वो कमाल की कारकर्दगी दिखाएगी वन डे, एक दिन। फिर सेकंड लास्ट में है विद अ व्यू टू, विद अ व्यू टू ये सोचते हुए। आई फॉरगिव हिम, मैंने उसे माफ़ कर दिया। विद अ व्यू टू ये सोचते हुए। लास्ट मिस डीड्स, उसकी जो आखिरी, उसकी सारी की सारी जो आखिरी गलतियां थी उन पे मैंने उसे माफ़ कर दिया। विद अ हाई हेड, फ़ख्र से। अ ब्रेव सोल्जर, जो बहादुर सिपाही होता है, विल वॉक विद अ हाई हेड, हमेशा फ़ख्र से चलता है। तो ये सारे सेंटेंस, आप इन सेंटेंस को एक दफ़ा रीड करें, जो नहीं समझ आता आप इनको दोबारा से आप रिपीट करें। और जितने सेंटेंस आप चाहे तो उनको लिख लें, चाहे स्क्रीनशॉट ले लें। ये सारे सेंटेंस मैंने ईजी करके आपको रिपीट कर दिए हैं। बाकी दुआओं में याद रखिए। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।